हमले को लेकर पूरे देश में गुस्सा है और इसी बीच कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने सर्जिकल स्ट्राइक के दावों पर सवाल उठाकर एक बार फिर से विवाद खड़ा कर दिया है। चन्नी ने कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक का कोई सबूत ही नहीं हो सकता है, अब जिसको लेकर बीजेपी हमलावर है। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद उन्होंने यू टर्न भी ले लिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया। आपको चिट्ठी क्यों लिखना पड़ता है कि देश के विरोध में बयान नहीं देना चाहिए? कांग्रेस ने एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगा है। सीडब्ल्यूसी की बैठक के बाद पंजाब के पूर्व सीएम और कांग्रेस सांसद चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक के दावे किए गए थे, लेकिन सबूत कहां है? आज तक पता नहीं चला कि कहां स्ट्राइक हुई है। कहीं बम गिरेगा तो पता नहीं चलेगा क्या? जब पहले अटैक हुआ था तो 40 हमारे आदमी मर गए, जो उस समय पगड़ी के ऊपर से तुरला गया था ऊपर को, उसको हम तुरला बोलते पंजाबी में। उस समय इलेक्शन था, उस समय तो बड़ा तुरला चल रहा था कि जी हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। आज तक मैंने तो पता नहीं चला मुझे तो कहाँ स्ट्राइक हुए हैं, कहाँ बंदे मारे गए थे उस समय, कहाँ वहां पाकिस्तान में हुआ था। हमारे देश में आकर कोई बम गिरे पता नहीं चलेगा। कहते जी पाकिस्तान में हमने सर्जिकल स्ट्राइक किए थे, कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं नहीं दिखे सर्जिकल स्ट्राइक, किसी को नहीं पता चला। हालांकि चन्नी ने विवाद बढ़ता देख बयान पर सफाई दी है। उन्होंने साफ कहा कि उनके बयान का गलत मतलब निकाला जा रहा है। उन्होंने ये बिल्कुल नहीं कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक नहीं हुई। सर्जिकल की बात आज कोई है ही नहीं है भैया, और ना ही उसके सबूत मांगे जाते, ना ही मैं मांग रहा हूँ। अब मैं नहीं मांग रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि इस बात को इधर उधर घुमाने की कोशिश मत करो। ये बहुत ही सेंसिटिव इशू है। तुम इधर उधर की बात मत कर, बता के काफिला लुटा क्यों? हमें राहजनों से गरज नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। बात उन लोगों की जो मारे गए हैं सैलानी, जिनको निर्दोषों को मारा है, जिनकी धर्म पूछकर मारा है, वो देश को आज इंसाफ चाहिए, उन परिवारों को इंसाफ चाहिए। सरकार उनको इंसाफ दे, हम सरकार के हर तरीके से साथ हैं। ये जो राहुल गांधी सोनिया जी घर में बैठ के दिन भर यही करते हैं। ये दो फोन रखते हैं, एक फोन करते हैं कि तुम जाके पहले भारत के खिलाफ बोलो, और फिर दूसरा फोन करते हैं बोलो अब कि मैं वापस ले रहा हूं। ऐसा होता है क्या? आपने ऑक्सीजन सप्लाई कर दिया, अब आप बताइए चन्नी जी को कि ऑक्सीजन वापस लो पाकिस्तान से। कैसे लेंगे ऑक्सीजन वापस? आपको चिट्ठी क्यों लिखना पड़ता है कि देश के विरोध में बयान नहीं देना चाहिए या मत दीजिएगा, ये सब मत बोलिए? क्योंकि आपको पता है कि सारे लोग जो कूट कूट के भरे हुए हैं आपके पार्टी के अंदर, वो सारे एक विचारधारा के हैं। वो जरूर कहीं ना कहीं पाकिस्तान परस्ती में, पाकिस्तान प्रेम में ऐसा बयान देंगे जो देश के विरोधी में होगा, और उसके बाद फिर क्लैरिफिकेशन देते फिरते हैं। ये इनका एक टेक्निक है। मणिशंकर अय्यर से बुलवाएंगे भी और दूसरा पक्ष बोलेगा कि ये हमारा बयान नहीं। दरअसल दक्षिण कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश का हर नागरिक ये चाहता है कि भारत जल्द पाकिस्तान से बदला ले। कांग्रेस सहित अन्य विपक्षी दलों ने भी भारत सरकार को अपना पूरा समर्थन दिया, लेकिन इसी बीच कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी ने एक बार फिर से 2016 के सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़े किए और बाद में पलटते दिखे। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के सांसद चरणजीत सिंह चन्नी के सर्जिकल स्ट्राइक पर दिए गए बयान पर दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा कि मैं चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा दिए गए इस बयान की कड़ी निंदा करता हूं। राहुल गांधी और कांग्रेस के लोग हमेशा देश के साथ गद्दारी करते हैं। ये कभी देश के सगे नहीं हुए हैं, ये कभी चीन की भाषा बोलते हैं। जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांग रहे हैं तो ये स्पष्ट है कि आप पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी जी ने जो बयान दिया है, मैं उसके कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। हमारी सेना से किसकी औकात नहीं कि मेरी इस देश की सेना, गौरवशाली सेना से वो सबूत मांगने की औकात रखता हो। मैं कहना चाहता हूं, गांधी परिवार, राहुल गांधी जी या बाकी उनके कांग्रेस के लोग हमेशा से देश के साथ गद्दारी करते रहे हैं। ये लोग कभी देश के सके नहीं हुए, कभी ये चीन की भाषा बोलते हैं। और जब आप सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगते हो तो बड़ा स्पष्ट है कि तुम पाकिस्तान की भाषा बोलते हो। और पाकिस्तान की भाषा क्यों बोल रहे हैं, मेरे को समझ से परे है कि कांग्रेस के लोग आज वही काम कर रहे हैं जो पाकिस्तान बोल रहा है, वही कांग्रेस बोल रही है।